बता दें कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर विधायकों की चार्टर प्लेन लैंड हो चुकी है। आपको बता दें कि जो सत्ताधारी गठबंधन के विधायक हैदराबाद में थे वो रांची लौट चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि रांची में सियासी हलचल एक बार फिर से बढ़ गई है। सत्ताधारी गठबंधन दल के तमाम विधायक हैदराबाद से लौटकर रांची पहुंच गए हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनकी चार्टर प्लेन जो है वो लैंड कर चुकी है और तमाम नेता एक एक कर बाहर आ चुके हैं और उसके बाद वो अपने अपने ठिकानों पर जा रहे हैं। जो बड़े नेता हैं वो सीएम आवास का रुख कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता कामरान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, क्या अपडेट है, क्या बड़ी खबर है इस वक्त? बिल्कुल कि तमाम जो विधायक थे वो हैदराबाद से रांची पहुंच चुके हैं और रांची पहुंचने के बाद हालांकि उन्होंने कुछ ज़्यादा बात नहीं की। तमाम लोग एक तरीके से सिर्फ विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आए, लेकिन उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ तौर पर दिख रहा था। इस पूरे मामले पर सिर्फ मिथिलेश ठाकुर जो कि पूर्व पेयजल मंत्री हैं, उनसे जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से इंटैक्ट हैं और कल जब फ्लोर टेस्ट होगा तो हम बहुमत आसानी से हासिल कर लेंगे। और इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि विधायक जब आज आ रहे थे तो सबकी नज़र यहाँ बनी हुई थी। वहीं आलमगीर आलम जो कि मंत्री हैं, चंपई सरकार में भी उन्होंने मंत्री पद की शपथ दी है, वो तमाम विधायकों को रिसीव करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि किसी भी तरीके से कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तमाम जो विधायक हैं वो हैदराबाद घूमने के लिए गए थे, वो वापस लौट चुके हैं और सीधे तौर पर कल जब फ्लोर टेस्ट होगा तो बहुमत साबित कर दिया जाएगा। अब क्योंकि तमाम विधायकों को गेस्ट हाउस में रखने की बात सामने आ रही थी कि वो सर्किट हाउस में रुकेंगे, तो ज़्यादातर विधायक जो हैं वो सीधे सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए बस में। लेकिन अगर मिथिलेश ठाकुर की बात करें तो मिथिलेश ठाकुर अपनी गाड़ी से ही रवाना हुए। अब वो आवास गए या फिर सर्किट हाउस गए ये उन्हें बेहतर पता हो पाएगा, लेकिन साफ तौर पर तमाम जो विधायक थे, क्योंकि 43 विधायक थे इनके साथ एक साथ जो हैदराबाद गए थे, वापस लौटे हैं और तमाम विधायक जो हैं वो यहाँ से बस में सवार होकर सीधे सर्किट हाउस के लिए रवाना हो चुके हैं। जी बिल्कुल कामरान, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो भी हम लगातार सबको दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे रेसिडेंट एडिटर झारखंड धीरज ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। धीरज जी, अब ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पारा बढ़ता हुआ धीरे धीरे, क्योंकि जब विधायक वहाँ पर उतरे हैं तो राजनीति भी बढ़ रही है और एक हम लोग अपनी भाषा में कहते भी हैं कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। धीरज जी। जी बिल्कुल, मैं ये बता दूं कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर विधायक पहुँचेंगे। जो खबर है उसके मुताबिक सर्किट हाउस, यहीं पर जाने से भी पहले यहीं विधायक यहीं पर मौजूद थे और आ भी रहे हैं। तो यहीं पर आएंगे सारे विधायक। 37 से 38 संख्या बताई जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि अंदर जो है इनकी खाना पीना का भी व्यवस्था हो रहा है और अंदर सुरक्षाकर्मी भी, पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये कुछ सर्किट हाउस है, यहाँ पर कुछ देर के बाद आएंगे यहाँ पर विधायक और यहीं से कल सुबह 10 बजे जाएंगे विधानसभा के लिए, जहाँ फ्लोर टेस्ट होना है और वोटिंग के लिए जाएंगे 11 बजे। तो ये यहाँ का सर्किट हाउस, यहीं विधायक आएंगे अब से कुछ देर बाद। एयरपोर्ट से चल चुके हैं वो लोग। अब देखिए कि यहाँ पर जितने पुलिसकर्मी हैं, अभी गेट ये बंद है। अभी जब बस आएगी तो इसी के अंदर बस जाएगी और बस से जो विधायक आ रहे हैं वो उतरेंगे और फिर हो सकता है कि कुछ मंत्रीगण जो यहाँ पर मौजूद हैं, वरिष्ठ नेतागण, हो सकता है कि मुख्यमंत्री इन लोगों से आकर के मिलें। आगे कल क्या होना है उसके बारे में बात विमर्श करें यहाँ पर और उसके बाद फिर कल सुबह 10 बजे यहाँ से विधानसभा के लिए सब बस में ही सवार होकर निकलेंगे। जहाँ फ्लोर टेस्टिंग होना है वो फ्लोर टेस्टिंग में हिस्सा लेंगे। कल मैं बता दूं कि विधानसभा में पहले राज्यपाल का अभिभाषण है 11 बजे, उसके बाद विधानसभा में जो मुख्यमंत्री विश्वास प्रस्ताव लाएंगे उस पर वाद विवाद होगा और उसके बाद वोटिंग होगी। वोटिंग करने के बाद फिर विधानसभा दूसरे दिन के लिए होगा। वोटिंग में हेमंत सोरेन भी हिस्सा लेंगे, उनको परमिशन मिल गई है। तो ये सारा पूरा अभी से लेकर के कल के
कल तक का पूरा कार्यक्रम है और राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ आपको कि जेएमएम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, महागठबंधन के सारे विधायक कॉन्फिडेंट हैं कि कोई नहीं, बहुमत सिद्ध होगी, बहुमत पक्ष में होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल धीरज जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि जब सारे विधायक वहाँ पर थे तो यहाँ पर किन किन लोगों ने कमान संभाल रखी थी, और अब जबकि फ्लोर टेस्ट होना है, आज की रात तमाम तैयारी करनी है, कल भी विधानसभा में लेकर मोर्चा संभालना है, तो किन किन लोगों को यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है सत्ताधारी गठबंधन की तरफ से? देखिए, यहाँ पर खुद आलमगीर आलम जो हैं वरिष्ठ नेता हैं वो कमान संभालेंगे, जो खुद मुख्यमंत्री कमान संभालेंगे, सुप्रियो भट्टाचार्य हैं महासचिव, वो पुराने नेता हैं वो संभालेंगे। तो इन सब जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनको पूरा संभालेंगे। विधानसभा के अंदर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम हैं वो संभालेंगे। तो कि विधायकों को सारा बात विमर्श होगा, कल वोटिंग होगी, और इसी के लिए इन लोगों को हैदराबाद भेजा गया था। जिस तरह से आरोप था महागठबंधन के लोगों का कि हो सकता है कि तोड़फोड़ भी हो सकती है या कुछ किया जा सकता है, तो इसके लिए इन लोगों ने ये व्यवस्था की है कि यहाँ हैदराबाद ले जाया गया। हैदराबाद के बाद कल इसका मैं भी बता दूं राजेश कि इसका भी डर था, आने वाले ये कल थे 3 को, ऐसा प्लान पहले किया गया था कि 3 को ही अब मुझे ये खबर आ रही है वो बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन वो पहुंचने वाले हैं यहाँ पर सर्किट हाउस में। तो हो सकता है कि कुछ देर में पहुंच जाए या पहुंच गए होंगे, चूँकि अंदर आप देख सकते हैं कि गेट बंद है, तो ये इसी गेट से यहाँ पर आएंगे। लेकिन जो मैं बता रहा था कि जो डर था उसके कारण इन लोगों को हैदराबाद भेजा गया था। हैदराबाद से 3 तारीख को आना था, 5 फरवरी को आना था सुबह, ताकि सीधा एयरपोर्ट से विधानसभा पहुँचे। लेकिन ये ऐसा हुआ कि हो सकता है कि मौसम ख़राब हो, मौसम की जो जानकारी आ सकती है कि बारिश हो सकती है कल, ये रिस्क न लेते हुए उन लोगों ने ये सोचा कि आज ही 4 फरवरी को ही आज ही शाम को रांची लौट जाएं, ताकि कल फ्लोर टेस्ट में कोई सस्पेंस न रहे। तो ये सारा व्यवस्था की गई है यहाँ पर सर्किट हाउस में, और यहाँ पर जितने बड़े नेता हैं वो भी, उनकी भी आने की उम्मीद है, और कल का क्या रणनीति होगी उस पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल धीरज जी, लगातार जो भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कामरान, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो लगातार जो तस्वीरें वहां पर दिख रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो गठबंधन के विधायक रांची पहुंच गए हैं, सर्किट हाउस जा रहे हैं, और जो अभी बता रहे थे धीरज जी कि सभी जो विधायक है वो वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री के आने की बात कही जा रही है। चंपई सोरेन वहाँ पर पहुँचेंगे, और आप देख सकते हैं बन्ना गुप्ता को हाथ हिलाते हुए बातचीत करने से मना किया गया है। किसी ने बात नहीं की मीडिया से, केवल मिथिलेश ठाकुर ने इतना कहा कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो आसानी से जो बहुमत है विधानसभा के पटल पर वो साबित कर देंगे। तो कल 11 बजे सदन में अब सारे लोगों की पहुंचेंगे, और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव जो चंपई सोरेन की सरकार है उन्हें विश्वास मत वहां पर हासिल करना है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।